नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको भी। लेट सी बी अ सर्कल, सर्कल का नाम दिया हुआ है सी। मान लीजिए सी एक वृत्त है विद सेंटर ओ जिसका केंद्र ओ है, एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। पी एक बाह्य बिंदु है सर्कल के। लेट पी एंड पी बी बी टू टेंजेंट्स टू सी विद ए एंड बी पॉइंट बीइंग द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी रेस्पेक्टिवली। ए और बी सर्कल पर दो पॉइंट है, पी से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो ए और बी पर स्पर्श करती हैं। यदि पी और पी बी एक दूसरे से 60 अंश का कोण पर झुके हुए हैं तो पी ओ क्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या है, फिगर बनाना है, एक बढ़िया शानदार खूबसूरत सा फिगर बनाना है। चलिए खूबसूरत सा फिगर तो बन गया। उसके बाद इस सर्कल पे आपको दो टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट बनाना समझता? अरे 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 अरे, सर्कल थोड़ी ना बनाना है, अब तो लाइन बनानी है। एक ये आएगा, दूसरा भाई सही बनाना है तो बिल्कुल एग्जैक्टली बनाएंगे आज। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस लाइन को थोड़ा सा और आगे इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका P, ये वाला पॉइंट यहां पर हमने दिखा दिया A, और फिर ये वाला पॉइंट जो हो गया वो हमारा हो गया B। ओके, इतना। देन ये वाला एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहां कहीं पे होगा हमारा सेंटर। जानबूझ के थोड़ा सा इस साइड मैंने बनाया हुआ है, सेंटर पे नहीं बनाया, बस इस साइड बनाया हुआ है। इस सेंटर का नाम है O, इस सेंटर का भी नाम है O। अब आगे आप अगर O से इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। यहां से भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये भी एक परपेंडिकुलर हो जाता है। इतना तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ये एंगल 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और परपेंडिकुलर, टेंजेंट से जो रेडियस बनती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, मैं केवल इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 60 30 डिग्री क्यों, क्वाड्रिलेटरल है यार, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 होगा। ये दोनों 180 और इनका भी सम कितना हो जाएगा आपका 60। तो ये वाला एंगल कितना आने वाला है 120 डिग्री। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। 120 और 60, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 के बराबर होता है। ये 90 हो जाते हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाता है 180। ये 60 है तो ये वाला कितना हो गया 120। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है POA ज्ञात करना है। POA ज्ञात करना है, POA ज्ञात करना है। इट मींस हमें बीच में एक लाइन भी ड्रॉ करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लीजिए, ठीक, ड्रॉ कर दिया, बस इतनी मेहनत है और कुछ नहीं था। ये टोटल कितना है 120, ये कितना हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा हाफ। इट मींस 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। सर ये ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा सा समझा दोगे क्या? जिसे याद होता है, ज्योमेट्री के थ्योरम से याद होती है, वो डायरेक्टली करता है। बाकी मैं प्रूफ करा देता हूं, मैं प्रूफ करा देता हूं। मेरे भाई आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि एक बिंदु से बनाई गई दो स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती है। टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। इट मींस P is equal to PB, डन। OP is equal to OP, OP is equal to OP। सर ये कैसे, ये कॉमन हो गई, OP is equal to OP कॉमन हो गई, ठीक। उसके बाद OA is equal to OB, OA is equal to OB, ये कैसे सर, रेडियस हो गई, रेडियस हो गई। अब ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि PAO PBO के कॉन्ग्रेंट है। जब कॉन्ग्रेंट है तो सब कुछ बराबर ना। तो अब इन दोनों का सम अगर 120 है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये कितने हो जाएंगे 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर 60 डिग्री। डिटेल सॉल्यूशन पहले ही बोला था, करवा रहा हूं, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट।